हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग कोरोना काल में घर में ही हैं, ठीक है, अच्छे से हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये नहीं कि एक जरा सा खांसी आ गई तो आप सोच लें कि यमराज हमारी फाइल चेक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब बिल्कुल नॉर्मल है। अपने आप को घर में रहिए, बचा के रखिए और ज्यादा किसी के संपर्क में ना आइए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट पे और नए मुद्दे पे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि कल हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखा था, अब आज उसी के बारे में वो एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका एक वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बना चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरे मित्रों हम बना चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में के ऊपर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब क्वेश्चन 6 to 10 क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि आइए, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसके ऊपर एक लाइन लिखी है, लिख दे कहो तो, या तो आप लोगों के पास बुक होगी, आप देख ही सकते हैं, वैसे हम लिखे दे रहे हैं। कह रहा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द, यहाँ पे वैल्यू है, उसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे मित्रों ध्यान देंगे, आज जो है बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल जबरदस्त, ध्यान दीजिए। तो फंक्शंस, क्वेश्चन 6 to 10 बोला है, ठीक है। जैसा कि ये आप क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन 6 क्या है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 6 है आपका, क्वेश्चन 6 है, क्या है? कह रहा है क्वेश्चन 6 देखो, और जो है बैठा करिए, तो आप अपनी बुक लेके बैठा करिए। साइन 765 डिग्री, मतलब कि 665 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है। अब यार हमने तो पढ़ा था क्लास 10th में भी और यहाँ भी कि 45 की वैल्यू पता है हमें, 30 की पता है, 60 की पता, 90 की पता, तो इसकी नहीं ना पता, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसा कि हमने क्वाड्रेंट रूल इसीलिए पढ़ाया था मेरे मित्रों, तो ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये देखो, कुछ इस तरह से एक ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं, मे बी यूट्यूब में मिले या ना मिले, लेकिन हम बता रहे हैं, मुश्किल है मिलना, हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पकड़ लीजिएगा। तो क्या है, जैसे कि इसको क्या करना है आपको, रफ वर्क समझ लीजिए, या चुपचाप आप माइंडली सेटअप करके इधर रफ में जैसे कि इधर ऐसे खींच लेना। तो जैसे कि 360 से इसको डिवाइड करो भाई, पूरा क्या होता है, ये 90, ये पूरा यहाँ से 180, यहाँ से यहाँ 270, यहाँ से यहाँ 360। तो क्या करो, पहले 360 से इसको 765 को डिवाइड करो, ठीक है, इसको बाद में लगा लेना, ठीक। तो क्या करोगे, 360 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? पूरा पूरा नहीं जाएगा, मालूम है हमें, आप लोग भी जानते हैं। तो जैसा कि अगर हम 3 बार में लें, 3 बार में देखो जाएगा, 3 0 0 और 3 6 18 और 3 3 को 9 1 10, ज्यादा हो गया मेरे मित्रों। 2 बार में देखिए, 2 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6 1 7, तो ये ठीक है, चला गया। ये यहाँ 5 बचेगा, ये यहाँ 5 बचेगा। ये आपका रिमाइंडर है बाबू, मेरे मित्रों, ये आपका रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं, जरा मुझे बताइएगा, ठीक। तो जैसे साइन, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना 65 डिग्री इक्वल टू साइन, यहां पे लिखें 2 इंटू
360 डिग्री प्लस 45 लिखें। बताइए मेरे मित्रों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सही सोच रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे में भी तुरंत यही आएगा खट से। ठीक है मेरे मित्रों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो अब क्या करें? अब जैसे कि आप क्या है, जैसे कि इसको क्या कर सकते हैं 360, जैसे कि 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई। और 360 डिग्री को क्या लिखते हैं? पूरा 2 पाई। यानी कि क्या है, ये कहां से आ गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अब आप पाई वाला मतलब समझिए कि पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। अब हम डायरेक्ट ये नहीं दिखाया करेंगे, डायरेक्ट पाई हुआ करेगा या 2 पाई लिख दिया करेंगे, इतना अंडरस्टूड हो जाएगा आपको। ठीक, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना आप। तो ये क्या होगा मेरे मित्रों, इसको 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। भाई 2 तो रहेगा और पाई का मतलब 180, तो 180 इंटू 2 करोगे यही आएगा। ठीक, प्लस 45 डिग्री। ठीक मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो ये क्या है। अरे मेरे मित्रों देखो ये कहाँ है, ये जो है 2 बार, कितने बार? 2 बार, एक बार ये, फिर से एक बार ये 2 बार मतलब घूम के आ चुका है, फिर से 45 प्लस हो गया, तो ये कहां जा चुका? दोबारा इसमें कूद चुका है। नहीं समझे? थोड़ा ध्यान से सोचिए मैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो है 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 360 के मल्टीपल में है 2, तो अब प्लस 45 है, तो 360 तो क्या है, पूरा एक बार आ चुका है, फर्स्ट से लेकर फिर से फोर्थ में आ गया और उसमें 45 ऐड हो गया, फिर से कहां जा चुका? फिर से वो फर्स्ट में जा चुका। कहां जा चुका मेरे मित्रों? फर्स्ट में जा चुका। तो इसको मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं, इसको बिल्कुल चुपचाप जो भी 2 पाई के मल्टीपल में आए और कुछ प्लस हो जाए, क्या कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2 पाई के याद रखना बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन जल्दी होंगे। 2 पाई के मल्टीपल में आए और कुछ प्लस हो जाए, यानी कि वो कूद के कहां आ चुका है? 2 पाई के मल्टीपल में आए और कुछ प्लस हो जाए, तो कूद के कहां जा चुका? फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के आ गया। तो अब क्या करना है इसको मेरे मित्रों? इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। तो क्या आपको बचा है? और एक बात हमने क्वाड्रेंट रूल में समझाया था, तब आपको ये बताया था कि इसमें अगर 2 पाई होगा या पाई होगा, मतलब इसमें क्वाड्रेंट सेकेंड और फोर्थ में फंक्शन नहीं बदलते मेरे भाई कभी, खाली नेचर देखा जाता है। तो ये घूम के पहले में आ गया, तो पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। इसको चुपचाप नेग्लेक्ट करिए, इग्नोर करिए। क्या बचा आपका मेरे मित्रों? 45 डिग्री बचा मेरे दोस्तों। अब 45 का देखो कितना आसान, कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन कितना आसान है, टुकड़ों में तोड़ दिया हमने इसको। अब 45 की मेरे मित्रों वैल्यू आपको पता है 1/√2। ठीक, तो इसका आपको 1/√2, तो इसका वैल्यू क्या है? आप इसका क्या निकाले? 765 डिग्री। ठीक है, इतनी वैल्यू आई। आप जो है आंसर मैच भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जो समझा रहे हैं एक बार समझ गए ना, समझने का प्रयास करना, कोशिश करना, बार बार प्रैक्टिस करना, और जो जहां तुम्हें डाउट लगे वहां निसंकोच पूछ सकते हो मेरे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन हमें दोबारा बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। ठीक, तो ये इतनी वैल्यू है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप इसको नोट कर लिए हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक, तो जैसा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है मेरे मित्रों? क्वेश्चन 7वां है, क्वेश्चन 7वां आपसे कह रहा है, देखो अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, वो भी जरा मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूंगा। 1 मिनट से भी कम हो सकता है, लेकिन 1 मिनट का टाइम जरूर लूंगा मैं आपका। जैसा कि क्या है मेरे मित्रों, कुछ जो है याद रखने की चीज है जो कि बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिए। जैसा कि कोस के अंदर क्या बोल रहे, कोस के अंदर कुछ भी हो, 80, 45, 90 अंदर माइनस भी हो,
तो क्या करता है, माइनस को हजम कर जाता है। क्या आएगा बाहर मेरे मित्रों, खाली cos x आएगा। और साइन के अंदर माइनस हो तो ये क्या है, इसकी औकात नहीं कि हजम करे, बाकी सब जो है फेंक देते हैं बाहर, माइनस क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और कोसेक के अंदर लिख लो जो ये चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे। आगे भी जैसे 12th में बहुत बीच बीच में कहीं कहीं चुपचाप चिपका देता है, कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो आपको फंसना नहीं होगा, अभी से आता रहेगा। तो माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और टेन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स। अगर अंदर माइनस हो तो बाहर ही माइनस निकाल देते हैं मेरे मित्रों। जैसा कि क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने बताना चाहा ही कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे और उस टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ भी होगा तो बिल्कुल ओपनली हम आपको तुरंत बता देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन क्या है, 7वां, कोसेक के अंदर माइनस का मे बी 1 क्या है, 1/4 माइनस का 1/4 डिग्री है, ये है। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो पहले मेरे मित्रों क्या करो, इस माइनस को बाहर निकाल लो। क्या है ये, इसको लिख लेना, इस सिंस का साइन लगा के लिख लेना, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं भी एक में बस खा जाता है, बाकी सब बाहर फेंक देते हैं, तो याद ही रहेगा। हमें तो उम्मीद है तुम लोग याद ही कर लोगे, ठीक। तो अब देखो, जैसा कि सॉल्यूशन लिखें, पहले बाबू इसको ऐसे लिख लो। क्या करें, क्योंकि जो गलती मुझसे हुई है मैं नहीं चाहता कि वो आप भी रिपीट करो, नहीं समझे। तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं मेरे मित्रों, 1/4, ठीक। और कोई भी कहीं से माँ के पेट से सीख के नहीं आता मित्रों, सब लोग जो है यहीं पे सीखते हैं। तो इसके लिए नो प्रॉब्लम कि अभी आपको नहीं आ रहा तो बाद में भी नहीं आएगा। जब प्रयासरत रहोगे तो जाहिर सी बात है कि उसको आना पड़ेगा। उसकी औकात नहीं कि आपकी जिद को वो अपनी जिद में बदल दे, नहीं समझे। तो देखो मित्रों, अब इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो कोसेक 140 डिग्री, ठीक। अब क्या करें, फिर से आप वहीं जाइए जो अभी हमने आपको ट्रिक बताया, चुपचाप इसको 360 से डिवाइड करिए। कितने बार में जाएगा, 1/4 10 इतना, मतलब कि 1410 डिग्री, ठीक है, 1410 डिग्री को इसको डिवाइड करें। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, जैसे कितने बार में जाएगा, जैसे आप इसको 3 बार में ले जाइए, 2 बार में ले जाइए, पहले 4 बार में ले जाइए। 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14। तो देखो मेरे मित्रों ज्यादा हो गया, मे भी 3 बार में जा सकता है। 3 0 0 ये तो डिग्री है, ठीक। तो 3 0 0 3 6 18, 3 3 को 9 और 9 1 10। कितना बचेगा मेरे मित्रों, ये बचेगा यहाँ पे 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, और ये यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 330 डिग्री बचा। तो आप क्या है, जो भी हमने बताया कि 360 के मल्टीपल में हो, या 360 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 पाई के मल्टीपल, उसको क्या करना है, अगर उसमें से कुछ प्लस हो जाता है, 360 के मल्टीपल में हो कुछ प्लस भी है, तो क्या करना है, उसको इग्नोर कर दो मेरे भाई। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे कि ये माइनस तो है ही, अब इसको लिखो कोसेक 3 इंटू 360 डिग्री मेरे मित्रों, प्लस का 330 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मतलब क्वेश्चन करने के तरीके की वजह से हम इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, ठीक मित्रों। तो हमने अभी आपको बताया कि 360 डिग्री हो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 3, मतलब 2 पाई के मल्टीपल में हो, या फिर 360 को उसी का दूसरा, मतलब उसी को दूसरा नाम बोल देते हैं, 360 डिग्री इक्वल्स टू हम 2 पाई लिख देते हैं। तो चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई के मल्टीपल में हो या 360 के मल्टीपल में हो, और कुछ प्लस हो, क्या कुछ प्लस हो, तो हम इसको मेरे मित्रों क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, यानी इग्नोर कर देते हैं। तो देखो ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा, तो क्या होगा, जैसे इस पूरे को आपने इग्नोर किया, भाई ये क्या है, ये घूम के कहां आ चुका है, अरे यार
ये घूम के 3 बार ऐसे ऐसे करके फिर दोबारा घूम के फिर से फर्स्ट में आ गया। कुछ उसमें फिर से ऐड हो गया यार भाई, कुछ ऐड हो गया। अब देखो तो 330 डिग्री। अब देखो अब तो ये उससे डिवाइड होगा नहीं भाई, 360 से कम है। क्या है? कम है। तो इसको 360 में से कितना माइनस करें तो ये आ जाएगा, कितना माइनस करें मित्रों तो ये आ जाएगा। तो जैसा कि कोसेक 360 माइनस 30 डिग्री कर दे तो 330 डिग्री मिल जाएगा मेरे मित्रों। अब यहां पे आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम कल, जिसके लिए हम कल एक क्लास रखे थे मित्रों, देख लीजिएगा क्वाड्रेंट वाली। तो क्या करें इसको, ये कहां पे है एक्चुअल में? ये 4th क्वाड्रेंट में है। कहां है? 4th क्वाड्रेंट में है। देखिए जैसा कि इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मैं ऐसा की उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पहले ही कैप्चर कर लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक है बाबू, तो ध्यान दो मित्रों, क्या होगा कि हम जो है क्या करें, इसको देखिए कहां पे, ये यहां है, मतलब कि 360 डिग्री, यहां कुछ भी हो सकता है, थीटा है ये इसमें है, यहाँ 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो समझाने की वजह से थीटा लिख दिए, कुछ भी हो सकता है मित्रों, ध्यान दीजिए। तो क्या करें, अब देखेंगे कि कोसेक उसमें कैसा है। पहली बात तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि क्या इसमें कभी फर्स्ट मतलब सेकेंड और फोर्थ में कभी क्या फंक्शन बदलता है, फंक्शन इन द सेंस कोसेक से सेक में चेंज होगा? नहीं होगा। ओनली क्या देखा जाएगा, नेचर, कि उसमें वो कैसा है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, निगेटिव है या फिर उसकी कंपनी का क्या नाम है, प्लस है या माइनस है वहां पर। तो क्या होगा मेरे मित्रों, ये जो है माइनस, तो ये वाला पहले से चला आ रहा है, उसको बाहर ही रहने दो। तो ये कैसा है, कोसेक उसमें निगेटिव है, खाली इसमें क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा, यहां पे माइनस लग जाएगा मित्रों। ठीक, माइनस लग गया। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या करें जरा कि इसको मिटा के थोड़ा लिख देते हैं, इसको मिटा दें, लिख देते हैं। तो जैसा कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या होगा अगला कदम, 30 डिग्री। देखो उसको करने के लिए कैसे हम तोड़ते तोड़ते यहां तक आ गए बहुत आसानी से। तो अब जैसे कोसेक 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, जो कि साइन 30 की होगी, उसी का उल्टा कोसेक 30 की। तो साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 खाली 2 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, देख सकते हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके सब आंसर भी पीछे दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। अभी तो क्वेश्चन 7वां था, अब आप जल्दी से नोट कर लिया करिए। ठीक, तो या फिर वीडियो रोक के भी आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक बाबू, और बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी विषम परिस्थिति में। बस अपना ध्यान रखिए। कुछ लोग तो जो है घबरा के ही बहुत परेशान हो जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। क्योंकि जुकाम बुखार तो पहले भी आते थे, लेकिन इतने लोग नहीं मरते थे। अब जो है कुछ लोग टेंशन से ही परेशान हो जा रहे हैं। तो देखो जैसे मित्रों हम क्वेश्चन पर आते हैं, 10 19 पाई बाई 3। तो देखिए जैसा कि अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है मित्रों। तो पहले इसको उस तरह बना लें, किस तरह, यहां पे आप इस चीज को दिखा दीजिएगा, या नहीं भी दिखाए तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, देखो इसका ऑपरेशन कर रहा हूं, आप समझने का बिल्कुल ध्यान से प्रयास करें, आप भी तोड़ देंगे। तो जैसा कि 10
कितना लिख सकते हैं, कितना प्लस करके। तो जैसे कि 18 प्लस पाई बाई 3, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको मेरे मित्रों अगर सॉल्व करूं तो मैं यही मिलेगा मुझे। ठीक, तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ा और अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी 2 पाई या 360 के मल्टीपल में हो उसको क्या करोगे मेरे मित्रों, इग्नोर कर दोगे। अगर आगे प्लस कुछ ऐड है तो, अदरवाइज उसका फिर नेचर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो पहले में मतलब कि 4th में ही रह गया है ना। अगर माइनस है तो मतलब 360 में से कुछ कम है तो नेचर देखना पड़ेगा। ठीक, तो जैसा कि इसको क्या लिख सकते हैं मेरे मित्रों, 2 इंटू इसको 3 इंटू 2 पाई, और 2 पाई का मतलब आप समझते हैं मेरे मित्रों। तो इस पूरे को क्या करें, 2 पाई के मल्टीपल में है, इसको इग्नोर कर दो मेरे मित्रों। वो कब कर सकते हो, जब कुछ प्लस है। घूम के ये कहां आ चुका है, ये घूम के 3 बार पहले में कूद चुका है, ऐसे करके यहां कूद गया। तो अब कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट में चला गया तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, बट इसका अटैचमेंट कहां से है, 4th क्वाड्रेंट से और सेकेंड से, तो फंक्शन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा मेरी मतलब, फंक्शन नहीं बदलेगा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब पाई बाई 3 यानी कि आप कहोगे सर थोड़ा सा अभी जैसे कि मालूम नहीं हो तो आप कहोगे सर पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है। यार तुरंत इसको लिखो, इस तरह लिख लो। अगर तुम्हें वैसे दिक्कत हुई, पाई का मतलब 180 बाई 3 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 18 यानी कि 10 60 डिग्री, यानी कि इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी मेरे मित्रों। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं। ठीक है, जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आज इसको अंत कर दूं इस एक्सरसाइज का, तो मेरे मित्रों रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, साइन देखिए, साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर साइन के अंदर माइनस है तो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो पहले आप इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि वो जो चीज मैंने आपको बताई वो इसकी बिल्कुल नहीं करना मेरे मित्रों, वो याद करनी है आपको। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं क्लास 12th में भी पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको बेसिक चीज नहीं पता होती। और मेरा कुछ मानना ऐसा है कि जब भी कहां से आई, क्यों आई, उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक मित्रों, तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या लिखें ऐड करके, ताकि हमें क्वाड्रेंट के रूल में बन जाए और माइनस है या प्लस है इतना आए। तो जैसे कि इसको 3 को 9, 3 पाई प्लस कितना ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 को 9, 9 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब देखो जैसे इसको हम सॉल्व करें तो यही आ जाएगा, एलसीएम लो, 3 को 9 और 9 2 11 अपॉन में 3 है। अब क्या करेंगे मेरे मित्रों, अब आप कहोगे सर ये तो उसके मल्टीपल में नहीं है, बिल्कुल आपकी बात जायज है। तो मेरे मित्रों आपको मैं यहाँ पे और एक नई चीज बताने का प्रयास करूंगा। इसको पाई प्लस 2 पाई तो लिख सकते हैं ना, बताइए बताइए, लिख सकते हैं ना मेरे दोस्तों, लिख सकते हैं ना। तो अब क्या है कि 2 पाई में देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो आप क्या करो, 2 पाई मतलब एक बार घूम के वो फिर से पहले में जा चुका है, 2 पाई को आप इग्नोर कर दो मेरे मित्रों। तो क्या करो, ये माइनस तो चल ही रहा है पहले से, पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ध्यान दीजिए आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये कहां है, ये क्या है कि ये पाई में से कुछ प्लस होके थर्ड में कूद गया है, यहां से कुछ प्लस होके इसमें आ गया है। अब इसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, खाली इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बट रिलेशन इसका पाई से है, सेकेंड वाले से।
तो क्या होगा मेरे मित्रों, फंक्शन बदलेगा नहीं। क्या होगा, फंक्शन सॉरी फंक्शन बदलेगा नहीं। ठीक, तो जैसा कि बट साइन जरूर देखे जाएंगे कि आपका उसमें ये कैसा है। तो जैसा कि ये वाला तो बाहर वाला माइनस है, बट ये क्या है, साइन इसमें नेगेटिव है। तो यहां माइनस का साइन 2π/3, ठीक, माइनस का साइन 2π/3 आ गया। अब मेरे मित्रों क्या होगा कि जैसा कि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, फिर से इसको इस तरह से तोड़े, कहेंगे कि सर आप बार बार इसको मतलब तोड़ते हैं। तो जब तक आप अपने आंसर तक नहीं पहुंचते तब तक आपको इसको देखना है कहां कहां क्या होगा और क्या हो रहा है। तो जैसा ये एक स्टेप और लिख देते हैं कि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 2π/3 है। ठीक, ठीक मेरे मित्रों, अब यहाँ पे आज इसको रफ करके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं। ठीक, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो जैसा कि मेरे दोस्तों क्या होगा, साइन 2π/3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, क्या, साइन π-π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, बताइए यही आएगा ना, बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मेरे बाबू इसमें से आप वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, बड़ी जो है तोड़ना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर ना कुछ क्वाड्रेंट से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको बड़ा सिंपल ऐसे कर दिया, आपको देखना है कि किसमें से कितना माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। बस देखो, अब देखो ये किसमें है, अब देखो मेरे मित्रों ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहां पे है, सेकेंड में। और सेकेंड में कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो सिंपल आपका आ जाएगा मेरे भाई साइन π/3 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर π/3, यार पाई का मतलब 180 डिग्री और π/3 यानी कि साइन 60 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √3/2। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे मित्रों को भी भेजिए। ठीक, जैसा कि अब क्वेश्चन नंबर मैं 10th पे आता हूं। अब इसके कहेंगे सर आप पहले के क्वेश्चन, तो पहले के क्वेश्चन बाबू ऑलरेडी हम एक वीडियो में बना चुके हैं, उसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक, तो आप उसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक बाबू, तो अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है बाबू, ध्यान दीजिए, आपको बस साथ बने रहना है, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। कर्म करना पड़ेगा आपको, साथ में मेहनत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। cot 15π/4 दिया है। तो अभी कुछ ही देर पहले, मतलब 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, 2-4 मिनट पहले, कि जैसे कोट के अंदर माइनस है तो बाहर निकाल देगा। आप तुरंत बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हैं, कोट 15π/4 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इसको इस तरह से तोड़े ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, वैल्यू ना फाइंड करना है मेरे भाई। तो क्या करें, जैसे कि 4 3 12, 12 प्लस क्या, कितना प्लस करें, 12 पाई में कितने पाई प्लस करें तो 15 आ जाए, 2 पाई या 3 पाई। तो 3 पाई प्लस मतलब 4 3 12 प्लस 3π/4। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व करिए, यही मिलेगा आपको। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दे रहे हैं, बाबू ये आप ही प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। मैथ क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगी बाबू। ठीक ना, तो समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करना है। जहां नहीं आए तो आप तुरंत जो है डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर भी है, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए, तो जैसा कि आप ध्यान दीजिए,
इसको देखो, ये 3 पाई प्लस, ये तो अब आप कहेंगे सर 3 पाई को कैसे हटाए, तो क्या लिखोगे, इसको पाई प्लस 2 पाई लिखोगे, फिर 2 पाई को इग्नोर कर देना। 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब ये क्या है, 2 पाई को इग्नोर करें, वो हम आपको समझा चुके हैं कि 2 पाई में से कुछ प्लस हो गया यानी घूम के फिर से फर्स्ट में आ गया, तो 2 पाई को हम हटा दें बिना सोचे समझे। क्या बचा, पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब ये क्या है, मतलब 180 में से कुछ ऐड होके थर्ड में आ चुका है। कहाँ आ गया, थर्ड में आ चुका है। अब आप देखना चाहेंगे सर कैसे थर्ड में आ गया, तो मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं इसको सॉल्व करने में क्या आता है। जैसे कि क्या है, पाई का मतलब 180 है, 3 इंटू पाई बाई 4 है ना, तो इसको 3 इंटू 180 बाई 4। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको लिखें, बताना चाह रहे हैं कि ये पाई तेरा, तो 180 में से इतना प्लस हुआ है, कितना, इतना 180 में से क्या प्लस हुआ है, 135 डिग्री प्लस हुआ है। तो यानी कि ये कहां है, कहां पहुंच गया है, कहां पहुंच गया, ये है तो एक्चुअल में फोर्थ में, कहां है समझिएगा, है एक्चुअल में फोर्थ में, बट सेकेंड और फोर्थ का रिलेशन कुछ ऐसा है कि उसमें बस ओनली नेचर देखे जाते हैं, खाली फंक्शन बदलता नहीं, ओनली नेचर देखे जाते हैं। तो इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने क्या कह दिया कि मतलब थर्ड में भी अगर इसको मैं 180 में पाई को मैं ऐड करूं, तो 180 डिग्री को मैं ऐड करूंगा तो क्या है, 3 कितना आएगा इसका, 8 2 10 10 1 11, ये 3 यानी कि 315 डिग्री है। क्या है एक्चुअल में, ये फोर्थ है, फोर्थ में, लेकिन फोर्थ का और सेकेंड का कुछ इस तरह से रिलेशन है जो कि मैंने बहुत तगड़ा बता रखा है कि कभी भी इसमें फंक्शन नहीं बदलता, ओनली नेचर देखा जाता है। क्या, ओनली नेचर देखा जाता, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा कि आपने इसको काटा, क्या आया 135 डिग्री आया, आपका कुछ प्लस था पाई, तो जो भी पाई और 2 पाई से रिलेशन होता है, पाई में कुछ प्लस होता है या माइनस होता है, तो क्या होता है, नेचर बस देखा जाता है और फंक्शन नहीं बदलता। बट एक चीज है, 2 पाई में अगर कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, तो आपका क्या होगा, नेचर देखा जाएगा और फंक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर क्या होगा, 2 पाई में कुछ ऐड हो गया तो भी आपका नेचर तो देखा ही नहीं जाएगा और फंक्शन तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पाई में कुछ ऐड होगा मेरे मित्रों, तो पता है कहां आ जाएगा, जैसे ही 2 पाई में कुछ ऐड होगा मेरे दोस्तों, तो यहां से प्लस होकर फिर से यहां आ गया। यार यहां तक 2 पाई होता है ना, 2 पाई, और 2 पाई में कुछ भी प्लस हो गया तो फिर से घूम के आ गया, फर्स्ट में कुछ मतलब नहीं रहा। ठीक, तो जैसा कि मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूं, ठीक है, ठीक, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, पाई में कुछ प्लस है, क्या है, पाई में कुछ प्लस है, बट ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कैसा है, थर्ड में 10 कैसा है, थर्ड में 10 पॉजिटिव है, क्या है 10 पॉजिटिव, और रिलेशन पाई से है, तो चेंज फंक्शन चेंज होगा नहीं, खाली नेचर देखा जाएगा। ये वाला माइनस तो यही वाला है, तो कोट 3 पाई बाई 4 आ जाएगा मेरे मित्रों। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिए इसको यहां लिख के बता देते हैं। तो अब ये कॉट, अब इसको कैसे लिखें कि बन जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए, कोट पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तभी देखो अगर माइनस करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, यही आ जाएगा, ध्यान देना। अब देखो पाई यानी कि ये सेकेंड में ही रह गया, ये कहां है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, कहां है, ये सेकेंड में, और सेकेंड में कैसा होता है कोट मेरे मित्रों, निगेटिव होता है, तो एक माइनस और आ जाएगा, फंक्शन बदलेगा नहीं, तो यहां एक माइनस और आ गया, कोट
π/4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अब आप माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब आप कहेंगे सर कोट π/4 की वैल्यू, तो कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, पाई का मतलब 180 डिग्री है यहाँ पे, तो कोट π/4 की वैल्यू 1 होती। ये आपका आंसर है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक, देख सकते हैं और समझने का प्रयास करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।